हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी लेके आया हूं। इस वैकेंसी में जो हाईलाइट फीचर्स है वो ये है कि ये जो वैकेंसी है, ये जो जॉब रहने वाली है आपकी, ये परमानेंट जॉब रहने वाली है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें ये है कि जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने एलएलबी किया है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये इसमें ये है कि इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है। मतलब चाहे आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, एलएलबी किया है, तो वो कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो सबसे बड़ा हाईलाइट फीचर्स आप देख रहे हैं, सैलरी है। सैलरी आप देख रहे हैं कि 1,12,400 रुपए आपकी यहां पे सैलरी रहने वाली है। अभी मैं आगे इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करूं, उससे पहले मैं क्लास के विषय में बात कर लेता हूं कि यदि आपको किसी भी स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन करना है और क्लास को ज्वाइन करना है तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब वैकेंसी के बारे में। देखिए, ये वैकेंसी निकाली गई है हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के द्वारा। ये वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी मिलेगी कहां पर आपको, तो आप इनको इनकी वेबसाइट पे जाना होगा तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसी में आपको पूरा नोटिफिकेशन मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है वो सभी चीजें यहां पर मिल जाएंगी इस वेबसाइट पर। वेबसाइट का नाम है www.gujarathighcourt.nic.in। ये आपका वेबसाइट का नाम है, आप यहां पर ये चीज देख सकते हैं। अगर हम वैकेंसी के बारे में बात करें कि कौन सी ये वैकेंसी है, तो यहां पे कहा गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर। तो ये वैकेंसी किस चीज की है? ये आपकी वैकेंसी है ट्रांसलेटर की, ये वैकेंसी रहने वाली है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि भाई ये फॉर्म आपका कब से स्टार्ट होगा। तो फॉर्म के बारे में ये बताया गया है कि 6 मई 2024 से ये आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो रखी गई है वो 26 मई 2024 ये लास्ट डेट रखी गई है। तो इससे पहले अगर आपको ये फॉर्म फिल करना होगा तो ये फॉर्म आप जरूर फिल करिएगा। अब बात करते हैं कि भाई जो एग्जाम होगा वो कितने स्टेजों में होगा। तो 3 चरण इसमें बताए गए हैं, 3 स्टेज हैं। पहला बताया गया है कि एलिमिनेशन टेस्ट होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें टेस्ट लिया जाएगा। एमसीक्यू बेस आपका यहां पे क्वेश्चन रहने वाला है। ये आपका 16 जून 2024 को होगा। दिन आपका संडे रखा गया है। वहीं पर जो दूसरा टेस्ट है वो आपका ट्रांसलेशन टेस्ट होगा। ये आपका जुलाई माह में ये आपका संभावना है कि टेस्ट हो जाएगा। एंड थर्ड एंड लास्ट हमारा है ये इंटरव्यू होता है, जिसे हम विया वॉइस टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये टेस्ट जो है आपका अगस्त या सितंबर माह में आपका जो इंटरव्यू होगा वो लिया जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं सैलरी के विषय में। ये देखिए सैलरी यहां पर रहने वाली है। सैलरी जो स्टार्ट हो रही है आपकी 35,400 से स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम कहां तक जाएगी? मैक्सिमम आपका 1,12,400 तक सैलरी रह सकती है। क्लियर? आगे चलिए बात करते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी आई हुई है। तो टोटल वैकेंसी इसमें 16 निकाली गई है, 16 वैकेंसी टोटल निकाली गई है। इसमें से जनरल के लिए 7 निकाला गया है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 3 है, एससीबीसी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी है। तो टोटल कितनी है? 16 वैकेंसी निकाली गई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आखिर क्या रहने वाली है। इसमें हमने, जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि इसमें ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगा गया है। मतलब आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपने एलएलबी किया है, आप बीए भी किए रह सकते हैं, बीएससी हो सकता है आपके पास, बीकॉम हो सकता है। मतलब जो कोई भी आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं आप, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीज और मांगा गया है। ये कहा गया है कि कंप्यूटर क्वालिफिकेशन का एक कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट में यह कहा गया है जो मिनिमम एज रहनी चाहिए वो 18 इयर्स बताया गया है और जो मैक्सिमम एज रहनी चाहिए वो 35 इयर्स आपकी यहां पर मैक्सिमम एज बताई गई है।
तो 18 से 35 साल तक के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब एज रिलैक्सेशन क्या होगा इसके बारे में भी यहां पर बताया गया है। क्या एज रिलैक्सेशन होगा, तो यहां पे कहा गया SC, ST, SC, BC, EWS के लिए 5 साल तक की छूट दी गई है। ध्यान रखिएगा ये जो छूट है ये किसके लिए है, गुजरात वालों के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड आपका वुमेन कैंडिडेट के लिए 5 साल तक की छूट दी गई है। डिफरेंटली एडल्ट पर्सन के लिए 10 साल तक की छूट दी गई है। वहीं पर एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल तक की छूट दी गई है। आगे नोट करने वाली बात यह है कि अगर आप ये एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो मैक्सिमम एज आप कहां तक दे सकते हैं, 45 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहां पर फीस बताया गया, फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट्स के विषय में यहां पर बताया गया है। यहां पे ये कहा गया है यदि आप SC, ST, बैकवर्ड क्लासेस और EWS, PH या एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं तो आपको फी कितना पे करना है, 750 रुपए आपको फी पे करना होगा। वहीं पर यदि आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो जस्ट इसका आपको दूना पे करना होगा। कितना, 1500 रुपए आपको यहां पर पे करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये देखिए ऑनलाइन मोड में भी आप पेमेंट यहां पर कर सकते हैं। एक बार आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा इस नोटिफिकेशन को। यदि किसी कारणवश आपको ये नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसे शेयर कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं क्या इसमें बताया गया है। अब देखिए यहां पे ये कहा गया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के विषय में यहां पे बताया जा रहा है। यहां पे ये कह रहे हैं कि फर्स्ट आपका जो एलिमिनेशन टेस्ट होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यू में लिया जाएगा, 100 मार्क्स का होगा। और सेकंड जो ट्रांसलेशन टेस्ट होगा ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा। वहीं पर जो आपका विवा वॉइस या हम कहें इंटरव्यू होगा ये आपका 50 मार्क्स का होगा। अब एक एक करके हम लोग इन सब चीजों को देखते हैं। पहला एलिमिनेशन टेस्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप है 100 मार्क्स का है। कब हो रहा है आपका एग्जाम, ये होगा 16 जून 2024 को होगा, दिन होगा संडे पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या हमसे पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान यहां पे किया गया है। तो जब आप अटेंड करेंगे इसे तो इसको संभल के करना होगा, ठीक है। कितना नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, 0.33 मार्क्स आपके कट जाएंगे। क्लियर। अब क्या पढ़ना है अब ये देख लेते हैं। देखिए जो ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा वो 75 मिनट इसमें दिया जाएगा। क्या पढ़ना होगा आपको, इसमें आपसे जीके पूछा जाएगा, इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, अर्थमेटिक एंड मैथमेटिक्स रहेगा, एनालिटिकल रीजनिंग रहेगा, मेंटल एबिलिटी रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा और साथ ही साथ गुजराती लैंग्वेज भी थोड़ी सी पूछी जाएगी। क्लियर। चलिए इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो SC, ST, SE, BC, EWS के अंतर्गत आ रहे हैं या एक्स सर्विसमैन हैं उनको मिनिमम जो मार्क लाना होगा वो कितना है, 45 मार्क्स लाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। वहीं पर जो जनरल कैंडिडेट होंगे उनके लिए 50 मार्क्स मिनिमम रखा गया है। ये अगर नहीं लाएंगे तो वो आगे नहीं जा पाएंगे। यदि आप इतना लाते हैं तो सेकेंड स्टेज पर आप जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं किसकी, ट्रांसलेशन टेस्ट की, जो सेकंड हमारा टेस्ट है। ये भी 100 मार्क्स का होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें भी जो मिनिमम मार्क्स लाना होगा ये 40 मार्क्स रखा गया है कि मिनिमम कितना है, 40 मार्क्स रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब थर्ड एंड लास्ट हम लोग बात करते हैं, यहां पे बताया गया है विवा वॉइस टेस्ट, मतलब इंटरव्यू जो होगा ये 50 मार्क्स का होगा। ये कब तक होने का उम्मीद है, इंटरव्यू कब तक होगा आपका, तो ये कहा गया अगस्त या सितंबर माह में आपका इसका इंटरव्यू हो सकता है। ध्यान रखिएगा ये आपका 50 मार्क्स का तो है, लेकिन जो मिनिमम आपका मार्क्स लाना है इंटरव्यू में ये कहा गया है 40% आपको मार्क्स यहां पर लाना होगा। तो ये इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरह हमने पूरी आपको जानकारी जो मेन पॉइंट थे हमने आपको यहां पर बता दिया। यदि कुछ भी छूट जाता है तो आप प्लीज एक बार इस नोटिफिकेशन को अपने से एक बार इसको पढ़ लीजिएगा,
ठीक है, तो ये पूरी जानकारी मेरे तरफ से आपको इस वैकेंसी के बारे में बता दी गई है। आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।